बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन पाक अफगान बॉर्डर जंग जो है वो बॉर्डर फाड़ गई है और ये जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से एक बार फिर से दिन दिहाड़े बमबारी शुरू कर दी गई है और अब की बार ये बमबारी जो है तालिबान के हेडक्वार्टर्स पर की जा रही है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स को आपके सामने रखनी है कि जंग में अब तक किसका कितना नुकसान हुआ है। इस पर DGISPR की प्रेस रिलीज और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का मौकफ भी बताना है, उसका पोस्टमार्टम करना है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि पाक फौज वखान कॉरिडोर तक जा पहुंची है और ये वो दरवाजा है जो चाइना के साथ मिलता है, जो ताजिकिस्तान जो है उसके साथ भी ये मामला उनकी बॉर्डर जो है वो जनाब मिलता है। तो अब सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है और वखान कॉरिडोर जो है वो एक अफगानिस्तान की तालिबान की शाहराग है जिस पर आज पाकिस्तान ने हाथ डाल दिया है और अब तालिबान जो है वो उनके लिए बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल बनती हुई दिखाई दी जा रही है। अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। और ये जो जंग बनी हुई है इसमें हमारी कौम एक पेज पर है और हम दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर सोशल मीडिया पर उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का और उनके प्रोपेगेंडास का मुकाबला करेंगे। जनाब, अब तक की जो अपडेट्स आ रही हैं सबसे पहले वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूं कि आखिर पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त चल क्या रहा है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि जो खारची हैं वो चमन बॉर्डर से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से फरार हुए हैं। वीडियोस विजुअल्स जो हैं वो दुनिया के सामने रखे गए और फिर अब जो अफगान तालिबान फाइटर्स हैव अबेंडन्ड अराउंड 500 किलोमीटर टेरिटरी अलोंग इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। जो तालिबान है पाकिस्तान से जो बॉर्डर मिलता है वहां से 500 किलोमीटर तक दूर दूर तक अफगान फौजी नजर नहीं आ रहे, वो वहां से दुम दबाकर भाग चुके। यानी कि जो 500 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान की फौज के हाथ लग चुका है और फिर पाकिस्तान की फौज जो है वो झंडे भी लगा रही है अफगान चेक पोस्टों के ऊपर और उनकी चेक पोस्टों को तबाह बर्बाद भी किया जा रहा है। ये डिटेल्स आ रही हैं। अब उस सारी सिचुएशन में अमरात इस्लामी अफगानिस्तान के तर्जुमान ज़बी उल्लाह मुजाहिद जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया कि गुज़िश्ता शब अमरात इस्लामी के मुजाहिदीन और पाकिस्तानी फौज के दरमियान होने वाली झड़पों में 58 पाकिस्तानी फौजी जाँ बहक हुए और 30 जो है वो जख्मी हुए। प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा ये है कि तालिबान के पास तो पहले इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का त्यारा मार गिराया और भाई AK-47 से भी कोई त्यारा मार गिराया जाता है। फिर ये कह रहे हैं कि हमने 58 पाकिस्तानी फौजी मार दी, यानी कि झूठ कभी पाँव नहीं होते। अंदाजा करें कि किस कदर ये अमरात इस्लामी जो नाम निहाद इस्लामी शरीयत की बात करती है लेकिन जंग में झूठ का सहारा लिया जा रहा है, जंग में पाकिस्तान के दुश्मन का सहारा लिया जा रहा है, भारत का सहारा लिया जा रहा है। रॉ जो है उनके ऑपरेटिव्स के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं, पपेट्स बन चुके हैं ये अफगान तालिबान की गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि इन झड़पों में अमरात इस्लामी के 9 एहलकार जाँ बहक हुए और 16 के करीब जो है वो जख्मी हुए। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी राय हैं बॉर्डर से जो खबर आ रही है वो ये है कि जो अफगान फौजी हैं वो सैकड़ों की तादाद पे जहन्नुम हासिल हुए हैं, जिनमें TTP के भी लोग हैं, उनके कमांडर्स भी हैं, उनके ठिकानों को भी तबाह बर्बाद किया गया है। अब ये सबसे खौफनाक चीज आ रही है, जो अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के करीब और KPK के इलाकों में दाइश खुरासान के कैंप्स हैं, उनकी लीडरशिप मौजूद है। अब ये कौन कह रहे हैं? तालिबान कह रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है वो दाइश के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, वो TTP के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। हमारा अफगानिस्तान की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कराची और इस्लामाबाद में उनके तरबियती सेंटर्स हैं, तेहरान, रूस और अफगानिस्तान में हमले यहीं से प्लान करके किए गए। ये जनाब एक प्रोपेगेंडा है, ये किसके बिहाफ पर किया जा रहा है? ये पाकिस्तान को ईरान और रूस से लड़ाने की साजिश की जा रही है। ये किसके बिहाफ पर है? ये भारत के बिहाफ पर है, क्योंकि भारत आलमी सतह पर अकेला हो चुका है। वो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है इस रीजन के अंदर या दुनिया के साथ वो एट इट्स पीक्स है। ये दुनिया में हिस्टोरिकली देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, अरब ममालिक, सब ममालिक से जो ताल्लुकात हैं वो तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है। अब भारत इस सारी सिचुएशन में अकेला हो गया और उसने अफगानिस्तान के जरिए प्रोपेगेंडा करवाना शुरू कर दिया है। अब यहां से अंदाजा करें कि वो कहते हैं कि या पाकिस्तान को बेदखल करे या अफगानिस्तान के हवाले करते। अब इससे नजर आता है कि दहशतगर्दों की सेफ शेल्टर कौन है, दहशतगर्दों को पनाह कौन देता है? वो अफगानिस्तान देता है। यहां से इनका ये मामला जो है वो भी पकड़ा गया। आगे चलते हैं। अब आप ये तीसरी मर्तबा हुआ है
आज पाकिस्तान की एयर फोर्स ने स्ट्राइक किया दिन दिहाड़े। कहां पर किए हैं ये बताया जा रहा है। कंधार सूबा है अफगानिस्तान का, वहां पर तालिबान का हेडक्वार्टर था, स्पिन बोलबक का मुकाम है, वहां पर जो है वो ये स्ट्राइक्स की गई हैं और वहां पर तालिबान के हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर दिया है और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये तरबियती मराकज से ये टीटीपी को छुपा कर रखा हुआ था, वहां पर उनके दहशतगर्दों को छुपाया हुआ था। वहां पर आज एक बार फिर से अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं और तालिबान हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद किया गया। आगे बढ़ते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अब जंग का महाज संभाल लिया। वो अफगान बॉर्डर पर पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर विजिट किया है और पाकिस्तान की फौज ने एक बार मर्तबा फिर से, ये तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि हमारी फौज की तरफ से सीज फायर करने से इनकार किया गया कि हम सीज फायर तब करेंगे जब आप हमारी शराइत को मानेंगे। हमारी शर्त बड़ी सिंपल है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम बता रहे हैं कि फलां जगह टीटीपी के जो है वो ठिकाने, हमें या तो हम बर्बाद तबाह कर देते हैं या आप उनको रोकें या आप उनकी इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारे मुल्क में रोकें। लेकिन तालिबान कहते हैं हमने तो भारत की सीमा पर सारा कुछ करना है, अगर आपने करना है फिर हम उनको तबाह बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान ने एक बार मर्तबा फिर से सीज फायर करने से इनकार किया है और ये तीसरी मर्तबा जो दरख्वास्त हुई है ये तब हुई है जब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के हेडक्वार्टर्स को तबाह बर्बाद किया है। अब आ जाए कि पाकिस्तान की फौज जो है वो खान बॉर्डर तक जा पहुंची है और ये तालिबान की शहरग है जो हमारे हाथ लग चुकी है, हमने इनकी गर्दन को मरोड़ कर रख दिया है। जरा आप खबर सुने, ये वखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान अटैक प्रेजेंट्स पाकिस्तान विद द स्ट्रेटेजिक ओपनिंग पोटेंशियली एक्सटेंडिंग इट्स फ्रंटियर नॉर्थवर्ड टू ताजिकिस्तान बॉर्डर एंड डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स। अब अंदाजा करें कि ये वखान कॉरिडोर जो अफगानिस्तान हमले कर रहा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को रिटेलिएट किया, तो ये एक नई स्ट्रेटेजिक ओपनिंग हो सकती है। ये किसके साथ? वखान कॉरिडोर में आपको सारा समझाता हूं कि ताजिकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है और वखान कॉरिडोर बेसिकली है क्या, और पाकिस्तान को एक और मौका मिला, एक और दरवाजा पाकिस्तान का खुला है। ये आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में बॉर्डर पर फायरिंग हुई और कल भी हुआ और कल भी बॉर्डर पर जंग लगी रही और खतरनाक इतनी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। तुर्कम बॉर्डर को, चमन बॉर्डर को इस वक्त बंद कर दिया गया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है और वहां पर कशीदगी इस वक्त अरूज पे है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जो शिद्दत पसंद दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अफगान की जानिब से जवाबी फायरिंग और हलाकतों के दावे जो है वो भी सामने आ रहे हैं कि अब झड़पें आम नहीं रही, ये जंग जो है फैलती चली जा रही है। इसमें भारत जो है वो भी स्टेक होल्डर्स के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसमें जोग्राफियाई तौर पर सबसे अहम पॉइंट है वो है वखान कॉरिडोर, जिसने इस वक्त भारत के छक्के छुड़ा कर रखती हैं और तालिबान के छक्के छुड़ा कर रखती हैं। जनाब देखें, ये अफगानिस्तान का एक बिल्कुल तंग सा इलाका है जिसको वखान कॉरिडोर जो है वो कहा जाता है, जो पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के दरमियान जो है वाक़, और ये पट्टी तकरीबन बताई जाती है कि 350 किलोमीटर लंबी है। और अगर पाकिस्तान से बराह रास्त इसका जमीनी कनेक्शन जो है वो बन जाता है तो एक नया दरवाजा ये खोल सकते हैं ट्रेड का, ट्रांसिट और सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक अहम गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिला रही है और यहाँ पर अब नजर आ रहा है कि अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं, जिसकी अब ये जो खबर आई है जो मैंने आपके सामने रखी है, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान इस रास्ते तक पहुंचता है तो क्या होगा? एक तरफ से ये पाकिस्तान के लिए वस्ती एशिया यानी कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उस तक एक नया तजारती रास्ता खुलेगा, मईशत हमारी बढ़ेगी, हमारी तजारत बढ़ेगी, हमारी ट्रांसिट और सिक्योरिटी के लिहाज से हमारी जो एक गेम चेंजर है। और दूसरी तरफ इससे अफगानिस्तान के साथ तनाव मजीद बढ़ भी सकता है और फिर दबाव मजीद बढ़ेगा तो तालिबान रिएक्ट करेगा, फिर भारत जो है वो तालिबान को रेस्क्यू करने आएगा, क्योंकि पूरी रात जो सोशल मीडिया पर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की गई भारत की तरफ से, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, तो अमारात इस्लामी की हाथ में भारत को आना पड़ा। तो बैन अल-अक़वामी दबाव भी इससे आ सकता है क्योंकि जो चाइना है, रशिया है और ईरान है, उनके मुआलिक के मफादात भी इस इलाके से जुड़े हुए हैं। तो अंदाजा करें कि अगर पाकिस्तान यहाँ तक जा पहुंचता है तो जंग किस खतरनाक मरहले में दाखिल हो सकती है। लेकिन वखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मंसूबा साबित हो सकता है और अगर ये तनाज़ा बढ़ा तो इस खत्ते के अंदर एक नई जंग का खतरा पैदा होगा और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वह आपस में आपको गुत्थम गुत्था नजर आएंगे। लेकिन इंटरनेशनल लॉ इस हवाले से क्या कहता है वो भी हमें देखने की जरूरत है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। लेकिन ये डिटेल्स हैं
جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اب افغان بارڈر جو ہے افغانستان طالبان جو ہے ان کی شہر پاکستان کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور چیخیں اس کی سنائی دی جا رہی ہیں، بھارت میں بھی چیخیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو طالبان ہے وہ پاکستان سے بار بار سیز فائر کی درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے جنگ بندی کر لے، لیکن اب پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ 300 کلومیٹر تک جو بارڈر ہے وہاں سے بھی یہ ان کی افغان طالبان کی فوجیں بھاگ گئی ہیں، ٹی ٹی پی بھاگ گئی ہے، جوتے چھوڑ کر بھاگی ہے، لاشیں چھوڑ کر بھاگی ہے، اب وخان کوریڈور میں بھی ہماری فوجیں اتر رہی ہیں، اور یہاں سے تو آپ اندازہ کریں کہ آدھا افغانستان پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس کے پہ لازمی رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔